आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ अमावस्या की पुण्यदायक तिथि पर पितृ पूर्वजों के निमित्त सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितरों की शुभ कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। घर में नई नई खुशियां आती हैं, मंगल कार्य होते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त किए जाने वाला श्राद्ध, दान, तर्पण उनको परम संतुष्टि देने वाला होता है। अमावस्या तिथि के दिन प्रत्येक गृहस्थी को अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ दान धर्म का कार्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, जरूरतमंदों की सहायता करें। पीपल में कच्चा दूध, चावल, काले तिल, शक्कर मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। पशुओं को चारा, पक्षियों को दाना व कीड़ियों को शक्कर मिला आटा डालें। पितरों के निमित्त सुनी जाने वाली कथा कहानी सुने। अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले ये कार्य मनुष्य को आर्थिक तंगी, शारीरिक कष्ट, कर्ज, विवाह आदि कार्यों में आ रही रुकावट आदि को दूर करते हैं। वे पितरों को प्रसन्न करते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर घर परिवार में नई नई खुशियां आती हैं, मंगल कार्य होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या तिथि की कथा, जो कि इस प्रकार है। कथा कहानी के अनुसार आनर्त देश में महिष्मती नगरी में धर्मवरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक विचारों वाला और भगवान श्री हरि की भक्ति करने वाला था। वह भगवान की भक्ति में इतना मगन रहता था कि उसने गृहस्थ जीवन भी धारण नहीं किया था। वह हमेशा ऋषि मुनियों की संगत में रहता, उनसे ज्ञान प्राप्त करता और भगवत कथाओं का श्रवण करता, व्रत उपवास रखता। एक दिन उस ब्राह्मण ने एक साधु महात्मा के मुख से सुना कि जो पुण्य मनुष्य को भगवान विष्णु की भक्ति करने व नाम सुमरन करने से प्राप्त होता है, वह किसी अन्य कार्य से नहीं होता। जो सुख भगवान की भक्ति में है वो किसी अन्य में नहीं। महात्मा द्वारा सुनी ये बातें उस ब्राह्मण के मन में इस कदर घर कर गई कि वह दिन रात श्री हरि की भक्ति में लीन हो गया और संसार से विमुख होकर विरक्त हो गया और उसने संन्यास धारण कर लिया। वह संन्यास धारण कर इधर उधर भ्रमण करने लगा। एक दिन धर्मवरण अपने तप के बल से पितृलोक में पहुंच गया। पितृलोक पहुंचने पर धर्मवरण ने देखा कि उसके पितृ अत्यंत कष्ट में हैं। उसने अपने पितरों से पूछा कि आपके इतने कष्ट का क्या कारण है। पितृ बोले, पुत्र, हमारी इस अवस्था का कारण तुम हो। यह सुनकर धर्मवरण हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अच्छे कार्य किए, श्री हरि की भक्ति की, किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे कारण ऐसे कैसे हो सकता है। जब धर्मवरण ने उनसे इसका कारण पूछा तो पितरों ने कहा, तुमने सब कुछ किया लेकिन एक पुत्र होने का धर्म नहीं निभाया। तुमने संसार से संन्यास ले लिया, जिस कारण उनका पिंड दान व पितरों के निमित्त तर्पण करने वाला कोई नहीं रहा और इसी वजह से आज वे इस कष्ट में हैं। उसने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको कष्टों से मुक्ति मिले।
तब वह बोले, तुम संसार में जाकर संन्यास त्याग कर ग्रस्त में प्रवेश करो, संतान उत्पन्न करो तथा पृथ्वी लोक पर पितरों को समर्पित तिथि अमावस्या के दिन श्राद्ध, तर्पण व पिंड दान करो, जिससे कि हमें मुक्ति मिले। तब धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया कि वह उन्हें उनके कष्टों से अवश्य मुक्ति दिलाएगा। तब धर्मवर्ण ने पृथ्वी लोक पर आकर संन्यास को त्यागा, गृहस्थ आश्रम को अपनाया, विवाह किया, संतान उत्पन्न की और अमावस्या तिथि के दिन अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, पिंड दान व तर्पण आदि कर उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई। कष्टों से मुक्त हो उसके पितृ उस पर प्रसन्न हुए और धर्मवर्ण को खुशहाली का आशीर्वाद देते हुए पितृलोक को लौट गए। बोलो अपने अपने पितृ पूर्वजों की जय। बंधुओं, पितृ पूर्वजों की शुभ कृपा वे उनका शुभ आशीर्वाद आप वे आपके परिवार पर सदा बना रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।